नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पंप परफॉर्मेंस कर्व के ऊपर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी आज अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप यहाँ पे ये जो ग्राफ देख पा रहे हो, जो इमेज है, वो एक रियल पंप की एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। ये देखने में आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये जो कर्व है ना, उसको मैंने एक सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, जैसे कि आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली जो तीन टाइप के कर्व, परफॉर्मेंस कर्व, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, उसी का हम बेसिक डिस्कशन करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, और श्योर कि आपको इससे पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पे डिस्कशन करेंगे, और साथ में एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तभी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और साथ ही में इसको आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करके उसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नॉलेज को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, फ्रेंड के साथ। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वीडियो के एंड में भी आपको वो चैनल का नाम मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको वीडियो की अपडेट भी मिलेगी, और साथ ही में मैं जो भी जॉब एडवर्टाइजमेंट रहती है, जो मुझे मिलती रहती है, वो मैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको थोड़ा उसमें भी हेल्प मिल जाएगी, राइट। तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस कर्व। परफॉर्मेंस कर्व क्या है? तो परफॉर्मेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो पंप की ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करता है। तो मोस्ट एसेंशियल कर्व है, क्योंकि इससे ही आपको पंप जो है डिफरेंट कंडीशन में, फ्लो रेट, डिफरेंट प्रेशर पे और पावर रिक्वायरमेंट में कैसे परफॉर्म करेगा, वो ये ग्राफ से आपको पता चलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पंप कैसे परफॉर्म करेगा वो इससे पता चल रहा है। ठीक है, और ये कर्व कैसे आपको हेल्प करेगा कि राइट पंप, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राइट पंप को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको उसको एफिशिएंटली और रिलायबल कंडीशन में उसको चलाना है, और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है। आगे हम उसकी जो तीन मेन टॉपिक्स है जिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे, कि तीन टाइप के ग्राफ को हम सेपरेटली अंडरस्टैंड करके फिर एक ही ग्राफ में उसको प्लॉट करेंगे, तो आपको बहुत ही इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली थ्री टाइप्स है जो मोस्टली प्रेफर किया जाता है। पहला है हेड वर्सेस फ्लो रेट कर्व। ठीक है, दूसरा है एफिशिएंसी वर्सेस फ्लो रेट कर्व, और तीसरा है पावर वर्सेस फ्लो रेट कर्व। फर्स्ट हम देखेंगे एच क्यू कर्व। एच क्यू कर्व मीन्स हेड वर्सेस फ्लो रेट कर्व। ओके, दिस कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन हेड एंड प्रेशर डेवलप बाय द पंप एंड फ्लो रेट। हेड और प्रेशर, राइट, और उसके अगेंस्ट में फ्लो रेट को हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप हेड को क्या मानते हो, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय हेड, राइट। तो हेड को हम पहले देखेंगे कि हेड मीन्स द हाइट ऑफ पंप कैन लिफ्ट फ्लूइड। मतलब पंप जितनी हाइट तक फ्लूइड को लिफ्ट करा सकता है ना, उसको हम यहाँ पे हेड कहेंगे। ठीक है, और वो कहाँ कैसे मेजर करते हैं? मीटर, और यूनिट उसका रहता है मीटर और फीट में, राइट। दूसरा है फ्लो रेट। तो फ्लो रेट क्या है? तो फ्लो रेट को हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि पंप जितने फ्लूइड को मूव करा रहा है, उसको हम फ्लो रेट बोल सकते हैं या डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट मूव बाय पंप। ओके, उसको जो मेजर करने का यूनिट है वो जीपीएम, मतलब गैलन पर मिनट और लीटर पर सेकंड और मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, तो हम एच क्यू कर्व जो है उसको सेपरेटली यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो ये एक सेपरेट कर्व हम लिया है, जो कॉम्बिनेशन में था उससे हमने सेपरेट किया, राइट। यहाँ पे आप एक ग्रीन कलर की लाइन जो देख पा रहे हो, वो है हेड वर्सेस क्यू। हमारा जो कर्व है उसमें ये रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम पहले ही जो कंडीशन हम देखेंगे, तो कौन सी कंडीशन है देखिए आप। यहाँ पे जीरो जो है ये उसका फ्लो रेट है। ओके, पहले तो ये देख लेंगे ये फ्लो रेट है और ये है हेड है। ठीक है, हेड मीटर में है। यहाँ पे 20, 40, 60 जो हेड है वो मीटर में है। ठीक है, तो हम यह देखेंगे कि जीरो फ्लो रेट पे यहाँ पे हेड कितना है? 80 मैक्सिमम है। तो ये कंडीशन को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तो समझ लीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप चल रहा है, उसका डिस्चार्ज वाल्व क्लोज है। ठीक है, डिस्चार्ज वाल्व क्लोज कंडीशन में क्या होगा? ये मैक्सिमम आपको हेड मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है उसको हम बोलेंगे शट ऑफ हेड, और शट ऑफ प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्ज वाल्व क्लोज है। आपका पंप तो घूम रहा है लेकिन डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो वहां पे वो मैक्सिमम हेड और मैक्सिमम प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, अभी आगे देखेंगे जैसे जैसे हमने
वाल्व को खुला, ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। डिस्चार्ज वाल्व को हम ओपन कर रहे हैं, मतलब हम उसका फ्लो रेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 4, 8, 12, आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ रहा है उसका जो ये जो ग्रीन लाइन है वो क्या हो रही है, उसका हेड डिक्रीज हो रहा है, हेड कम हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है कि फ्लो रेट जैसे इंक्रीज होगा तो हेड क्या होगा, हेड यहाँ पे डिक्रीज होगा। ये कर्व में दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये कंडीशन कैसे होती है, ड्यू टू लॉस ऑफ प्रेशर एज मोर फ्लूइड इज बीइंग पंप, राइट। पंप को ज्यादा फ्लूइड को पंप करना होता है, इसीलिए ये प्रेशर लॉस, हेड का लॉस होगा उसमें, ठीक है। तो ये कर्व कहाँ पे प्रैक्टिकली यूज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कर्व यूज टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ पंप, पंप की कैपेसिटी। आपने यहाँ पे देखा कि पंप की कैपेसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफरेंट फ्लो रेट पे, ठीक है, डिफरेंट फ्लो रेट पे ये कितना हेड जनरेट करता है, कितना प्रेशर जनरेट करता है, वो एक ग्राफ से हमको पता चलेगा। और अभी हम एफिशिएंसी वर्सेस फ्लो रेट कर्व को देखेंगे, जो कि दूसरा टाइप है, ठीक है। तो पहले देखेंगे फ्लो रेट, तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि फ्लो रेट का मतलब क्या होता है। और एफिशिएंसी की डेफिनेशन सबको पता ही है कि हाइड्रोलिक पावर सप्लाई टू द मैकेनिकल पावर, ये रेशियो जो है वो एफिशिएंसी पंप की होती है, ठीक है। और उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पे अभी हम एफिशिएंसी वर्सेस जो फ्लो रेट का कर्व है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे एफिशिएंसी की जो लाइन है, ये ब्लू लाइन दिखाई है हमको, ये प्लॉटिंग और ये प्लॉटिंग देखना है, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हमारा फ्लो बढ़ रहा है मीटर क्यूब पर आवर में या जीपीएम में, तो एफिशिएंसी धीरे 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 बढ़ रही है। एक मैक्सिमम कंडीशन है कि जहाँ पे पीक एफिशिएंसी पॉइंट हमको मिल रहा है, और वो पॉइंट के बाद आपकी एफिशिएंसी वापस से ड्रॉप हो रही है, ठीक है। तो जो पीक एफिशिएंसी पॉइंट है वो, उसको बीईपी भी बोला जाता है, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। और ये पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे पंप मैक्सिमम और मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करेगा, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी से यहाँ पे वर्क करेगा, इससे ज़्यादा आपको एफिशिएंसी मिलेगी नहीं। और ये पॉइंट के लेफ्ट या राइट आप जाओगे तो एफिशिएंसी डिक्रीज ही हो रही है, आप उसको देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरा एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि मैंने साथ में हेड वर्सेस फ्लो कर्व, जो एच क्यू कर्व था उसको भी प्लॉट किया है, ठीक है। तो उसको मैंने आपको रेफरेंस देने के लिए प्लॉट किया है कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम मैक्सिमम, मैंने यहाँ पे जो एक आपको डैश लाइन दिख रही है जो पीक एफिशिएंसी पॉइंट से प्लॉट की है वर्टिकली, राइट। तो ये जहां पे प्लॉट की है वहां पे भी आप देख पा रहे हो कि एच क्यू कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये बेस्ट पॉइंट है, जो बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट एच क्यू कर्व का है। कैसे, यहाँ पे इसकी हम एग्जैक्ट क्राइटेरिया निकालेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 65 के अराउंड हेड और 12 मीटर क्यूब के अराउंड फ्लो पे ये पंप मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करेगा। तो हमने एफिशिएंसी कर्व से एच क्यू कर्व का बीईपी भी यहाँ पे निकाल लिया। तो ऐसे ही हम आगे पावर रिक्वायरमेंट वाला जो कर्व आएगा उसको भी यहाँ पे साथ में प्लॉट करके तीनों का मिला के हम बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट इसका निकाल सकते हैं। वैसे वेरिंग अलग अलग, और इम्पेलर का डायमीटर का भी कर्व रहता है। अभी आगे हम, ये क्वेश्चन होगा कि एफिशिएंसी वर्सेस फ्लो रेट कर्व का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी इक्विपमेंट आपका बेस्ट एफिशिएंसी या एफिशिएंसी जो बीईपी के नियरेस्ट चलेगा, तो उससे क्या फायदा होगा कि आपका वियर और टीयर जो भी है पंप का वो मिनिमाइज हो जाएगा। उसका सीधा मतलब है कि आपका मेंटेनेंस कम हो जाएगा, वाइब्रेशन फ्री मशीन रन होगा, और उसके एनर्जी कंजप्शन भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये एंश्योर करता है ये कर्व। सेकंड थिंग कि जब ये कर्व हम कहाँ पे ज्यादातर यूज करते हैं कि डिजाइनिंग प्रोस्पेक्ट में, जो तीनों कर्व का हमने टाइप में देखा कि तीनों कर्व की जरूरत पड़ती है जब आप पंप का सिलेक्शन कर रहे हो, तो उसमें बेस्ट एफिशिएंसी जानने के लिए, राइट। अभी हम आगे देखेंगे जो तीसरा टाइप है हमारा, पावर वर्सेस फ्लो रेट कर्व, जो बीएचपी कर्व भी बोलते हैं। बीएचपी मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, राइट। तो अभी क्या है कि आप ये यहाँ पे कर्व में देख पा रहे हो कि रेड कलर की लाइन जो है वो है बीएचपी कर्व की, मतलब जो पावर यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है रेड कलर के मार्किंग, वो पावर है इन किलोवाट आवर में। और अभी यहाँ पे एफिशिएंसी के साथ भी हम उसको कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि पावर
क्या हो रहा है पावर में, आप यहाँ पे समझिए कि कर्व क्या कैसे हो रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे फ्लो बढ़ता गया, जैसे हमने फ्लो बढ़ाया पंप का, समझ लीजिए प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो पंप का हम वाल खोल रहे हैं, कोई भी एक सेंट्रिफ्यूगल पंप चल रहा है, जो पहले हमने कर्व में देखा था कि आप शट ऑफ में चला रहे हो, उसके बाद उसका वाल आप धीरे धीरे ओपन कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे फ्लो बढ़ रहा है आपका, राइट। फ्लो बढ़ रहा है तो साथ ही में क्या हो रहा है कि धीरे 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 पावर की रिक्वायरमेंट मोटर के ऊपर लोडिंग बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा फ्लूइड को मूव कराना है, ज्यादा फ्लूइड को पंप करना है, तो पावर रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी और एक स्टेज के बाद वो पावर रिक्वायरमेंट ड्रास्टिकली बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो वो यहाँ से ये कर्व से हमको ये पता चलेगा कि एफिशिएंट ऑप्टिमम पावर कंजप्शन कितना है विथ रिस्पेक्ट टू बीईपी कितना होगा, और हमको इतने फ्लो, सपोज कितने हेड है या कितना फ्लो, ये दोनों कंडीशन में पंप को चलाने के लिए हमको कितनी पावर रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ पे हमको ये कर्व से पता चलेगा। तो हम यहाँ पे अभी बीईपी के साथ इसको मतलब एफिशिएंसी कर्व के साथ कंपेयर करें तो ये पॉइंट हमको पता है कि इसका बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट है, ठीक है, ये पिक एफिशिएंसी पॉइंट है। तो इससे जो लाइन हमने एक्सटेंड किया है वहां से हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि अभी जो मोटा मोटी कंडीशन है उसमें ये 20 जो मीटर का हेड और 12 मीटर की पर आवर की फ्लो रेट पे ऑप्टिमम पावर कंजप्शन, मतलब एक सही पावर कंजप्शन पे बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट पे ये पंप चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बीएचपी का देखेंगे कि ब्रेक हॉर्स पावर जो है वो क्या है, ठीक है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब क्या है। तो ब्रेक हॉर्स पावर इज एक्चुअल पावर आपको जो पंप को ऑपरेट कराने के लिए और उसका जो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, साथ ही में फ्रिक्शन लॉस को ओवरकम करने के लिए जो भी एक्चुअल पावर की रिक्वायरमेंट है वो है ब्रेक हॉर्स पावर, उसको बीएचपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस जो है, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस क्या है, तो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस मतलब कि जो पंप है उसको फ्लूइड को सक्शन भी करना है, उसको डिस्चार्ज भी कराना है, फ्लूइड को मूव कराना है, तो उसके ऊपर जो एक हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस लगेगा तो वो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एक पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो भी एक्चुअल पावर होगा वो उसका है ब्रेक हॉर्स पावर। और यहाँ पे कर्व में जैसे हमने देखा कि लोअर फ्लो रेट पे क्या हो रहा है, पावर रिक्वायरमेंट कैसी हो रही है, लो है, बट जैसे फ्लो रेट इंक्रीज होता गया तो पावर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये कर्व से हमको ये पता चला और साथ ही में ये भी देखा हमने कि एक राइजली शार्प हुआ ड्यू टू इंक्रीज फ्रिक्शन लॉस एंड हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस, क्योंकि ज्यादा फ्लो हो रहा है, पंप को ज्यादा मूव कराना पड़ रहा है, तो एक ड्रास्टिकली वो चेंजेस होगा। ओके, तभी पावर वर्सेस फ्लो रेट कर्व में जो क्वेश्चन है कि ये कर्व कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल है, हमको पता है कि मोटर साइज को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इससे हमको पता चल जाएगा कि ये कंडीशन में चलाना है, हमको पता है कि इतना फ्लो रेट है, हम हमारे पास बाकी डेटा होगा तो हम ये कर्व की मदद से हम उसका मोटर का रेटिंग निकाल सकते हैं, तो मोटर सिलेक्शन में इजी हो जाएगा, राइट। और मोटर ओवरलोडिंग में ना चले वो इंश्योर करने के लिए भी ये इसका कर्व का यूज होगा। जो तीनों कर्व हमने एक साथ प्लॉट किया है, ठीक है, तो तीनों कर्व प्लॉट किया है तो अभी हम तीनों को कंबाइन करके देखेंगे। हमने अलग अलग सेपरेटो देख लिया, हेड कर्व देख लिया, एफिशिएंसी वाला देख लिया, ब्रेक हॉर्स का, तो यहाँ पे हमको जस्ट यही, इससे हम क्या करेंगे कि इससे हम बेस्ट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि ऑप्टिमम कंडीशन कौन सी है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो पीक एफिशिएंसी पॉइंट से यहाँ पे हमको मिला कि 60 हेड वर्सेस फ्लो में भी ये देखा, और साथ ही में हमको ये पावर कंजप्शन भी ये बेस्ट वे में मिल गया। तो ये जो लाइन प्लॉट किया हुआ है डॉटेड लाइन, तो वो है इसकी बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट, और जो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उतना हम मान के चलते हैं कि ये बेस्ट एफिशिएंसी पे, मतलब ये पर्टिकुलर पंप का ये हेड वर्सेस फ्लो में ये बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट है और पावर कर्व में ये बेस्ट है, राइट। 12 मीटर की पावर जो फ्लो है उसमें ये मतलब एफिशिएंटली वर्क करेगा, और हेड में देखा जाए तो 65 के अराउंड मीटर का हेड पे ये वर्क करेगा अच्छे से। तो ये जो स्लाइड है वो स्लाइड में हमको क्या देखना था कि ये मैंने पहले ही बताया था कि ये जो इनिशियली स्लाइड थी वो एक रियल पंप का परफॉर्मेंस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, तो हमने पहले इजी वे में देख लिया। अभी हम ये देखेंगे इसको देख कैसे आइडेंटिफाई करना वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो कर्व है ना वो इम्पेलर कर्व है। मैंने आगे भी बताया कि ये जो हमने तीन टाइप के कर्व देखे उसमें ये भी एक कर्व आता है इम्पेलर कर्व, जो यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, इसीलिए मैंने अलग से नहीं दिखाया, इसमें ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। कि यहाँ पे ये है कि अलग अलग साइज का इम्पेलर, देखिए आप यहाँ पे 5 इंच का इम्पेलर है, 5.5 इंच का, 6 इंच, 6.5, 7 इंच, तो अलग अलग साइज के इम्पेलर से
उसका फ्लो रेट, उसका पावर वो भी बहुत डिफरेंटली चेंज होता है, ठीक है? अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 5 इंच का इम्पेलर है, तो उसमें क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो है आपका मैक्सिमम क्या हो रहा है कि जो मैक्सिमम हेड है या प्रेशर है वो 125 मीटर यहाँ पे है, देखिए 125 से थोड़ा कम है, तो इतना ही आपको इसमें मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आप जैसे फ्लो बढ़ाते जाओगे वो कम होता जाएगा, लेकिन आपने सपोज इसकी जगह 7 इंच का इम्पेलर यूज किया तो क्या होगा कि आपका हेड का जो है वो बढ़ जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली वो कितनी हो जाएगी, करीब 230 के आसपास, ठीक है? और उसके बाद आप उसमें बेस्ट एफिशिएंसी पावर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, देखिए। और आप उसमें सेटअप कर सकते हो कि कितने फ्लो पे चलाना है, बेस्ट एफिशिएंसी बीईपी के नजदीक चलाने के लिए वो आप, लेकिन इसमें एक चीज और भी ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपका इम्पेलर या वॉल्यूट जो है, आपका केसिंग का वॉल्यूट है, उसी हिसाब से इम्पेलर भी डिजाइन होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी साइज का इम्पेलर किसी भी केसिंग में फिट कर सकते हो, राइट? जो एक मीन साइज रहती है, ठीक है, इम्पेलर की, एक मैक्स रहती है, ठीक है, और एक रहता है रेटेड, ठीक है, एक रेटेड साइज रहती है। तो उसका मतलब क्या है कि रेटेड का मतलब ये है कि रेटेड मतलब आपका एक ऑप्टिमम कंडीशन है, ठीक है? तो यहाँ पे वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। लेकिन हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, तो आप मैक्सिमम के तरफ मूव कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम से ज्यादा नहीं जाओगे, नहीं तो क्या होगा, आप देख पा रहे हो कि 8 इंच का एम्पेलर है, उसका 25 हॉर्स पावर पावर सप्लाई है, तो आप 8 इंच के ऊपर जाना चाहोगे तो क्या होगा कि ये पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। सपोज कोई एग्जिस्टिंग पंप है, उसमें आपको इम्पेलर ज्यादा मैक्सिमम से ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगा, उसकी मोटर है वो लोड ही नहीं लेगी, वो ट्रिप हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगी। तो मैक्सिमम मिनिमम की रेंज वही है, मिनिमम तक जा सकते हो, लेकिन उसके साथ आपका फ्लोर हेड भी कम होगा, ठीक है? पावर कंजप्शन नो डाउट कम होगा, लेकिन वो भी कम हो सकता है, तो वो ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये है इम्पेलर का वो जो इंडिकेट करता है कि कितना साइज का इम्पेलर कितना हेड और फ्लो पे ऑपरेट होगा, ठीक है, कितना पावर कंजप्शन रहेगा। बाकी आप देख रहे हो ये एफिशिएंसी लाइन है, ठीक है? ये जो लाइन है, ये सॉरी, ये वाली लाइन जो है वो एफिशिएंसी, ये 40% है, ये 55 6, यहाँ पे आप देखो कि ये पर्टिकुलर पंप है वो मैक्सिमम 62% की एफिशिएंसी पे डिजाइन है, ठीक है? तो इसके नियरेस्ट चलाना है, मतलब ये ऑप्टिमम कंडीशन होगी पंप की। और ये जो लाइन है वो हॉर्स पावर की लाइन है, मतलब जो हमने ये बीएचपी देखा ना, ब्रेक हॉर्स पावर, उसकी लाइन है, वो तो आपको पता चल रहा है, एचपी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एफिशिएंसी लाइन देख पा रहे हो आप, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है पता है कि हमको यहाँ पे एक अभी समझ लीजिए, ये पर्टिकुलर पंप का हमको बेस्ट पॉइंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये रहा, देखिए आप देख पा रहे हो कि ये हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी भी देखना है, साथ ही में फ्लो, हेड, तो एक फुल कैपेसिटी ऑपरेटिंग पॉइंट हम बोला जाए तो रिस्पेक्ट टू आपका जो भी रिक्वायरमेंट। तो ये जस्ट मैंने कॉमन बताया आपको कि ये कोई पर्टिकुलर वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सी है यूनिट में और कौन सी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो उसका अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो भी है परफॉर्मेंस का होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ऑलरेडी सबको पता चल गया है कि पंप का सिलेक्शन में, डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरा है मॉडिफाई कैपेसिटी, मॉडिफिकेशन के लिए, राइट? आपको ऑपरेशनल कंडीशन चेंज हो रही है, समझ लीजिए कि प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, आपको थ्रूपुट, ज्यादा थ्रूपुट में प्लांट चलाना हो, तो आप क्या करोगे कि उसका फ्लो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे उसके रिस्पेक्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये उसका परफॉर्मेंस पावर कंजप्शन के हिसाब से सही है कि नहीं है, हमारी मोटर कैपेबल है कि नहीं है, तो वो आप चार्ट से पता कर सकते हो, राइट? और मोटर साइज सिलेक्शन की जो बीएचपी का हमने देखा उसमें ऑलरेडी देख लिया। और ट्रबल शूटिंग में काफी टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ, पंप कभी कभी ज्यादा ओवरलोडिंग हो रहा है, ज्यादा पावर कंजप्शन कर रहा है, तो आपको इम्पेलर उसका ट्रिमिंग करवाना है या नहीं है, उसका हेड जो आपको है वो प्रॉपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो सब आप जो ट्रबल शूटिंग है वो चार्ट में देख के कर सकते हो, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो में आई श्योर कि आपको बहुत अच्छे से पता चला होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। और साथ ही में जो भी मेरे पास जॉब वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट आती रहती है तो मैं उसमें पोस्ट करता रहता हूँ, तो आपको वो भी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।